हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी एएनएम से संबंधित आवश्यक सूचना है। जेएसएससी के माध्यम से एएनएम भर्ती प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। उससे संबंधित अपडेट सभी उम्मीदवार को जानने की आवश्यकता है। क्या कुछ अपडेट है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा और स्क्राइबर फैसिलिटीज से संबंधित आवश्यक सूचना है। तो जो भी कैंडिडेट झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उन सभी उम्मीदवार के लिए आवश्यक सूचना है। सभी उम्मीदवार लेक्चर में बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट इस चैनल पर विजिट किए हैं, वैसे कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल प्राप्त होती रहेंगी। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने। जो भी परीक्षार्थी इस प्रतियोगिता परीक्षा में अपीयर हुए हैं, जेएसएससी के माध्यम से यह सूचना पब्लिश की गई है। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 दिनांक 18 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक राज्य के रांची जिला मुख्यालय में अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। 18 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 2 दिन यह प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी के माध्यम से कंडक्ट किया जाएगा। यह है परीक्षा तिथि। नीचे और भी विभिन्न प्रकार के पॉइंट हैं जो जेएसएससी द्वारा जारी की गई नोटिस पे मेंशन किया गया है। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग की अधिकृत वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। संबंधित परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन से संबंध विवरणिका में अंकित प्रावधानों के आलोक में 40% अथवा इससे अधिक निशक्तता वाले अंधापन एवं कम दृष्टि, चलन निशक्तता, दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पॉल्सी की कोटि के अभ्यर्थी एवं इसके अतिरिक्त निशक्त कोटि के अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन द्वारा लिखने में शारीरिक अक्षमता संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को आयोग द्वारा स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। झारखंड सरकार के माध्यम से संवैधानिक आयोग जेएसएससी द्वारा 18 मार्च 2026 और 19 मार्च 2026 को झारखंड एएनएम की परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं, उन सभी में से जो भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से हो या फिर किसी भी स्थिति पर, यहाँ पर जो भी पॉइंट मेंशन किया गया है, ठीक है, उसको अगर फुलफिल करते हैं अपनी कमियां के तौर पर, तो उस अभ्यर्थी को आयोग के माध्यम से फैसिलिटीज दी जाएगी। उससे संबंधित एक प्रक्रिया अभ्यर्थी को करने की आवश्यकता होगी, तभी वह फैसिलिटीज अभ्यर्थी को उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, तो इस पे जो मेंशन की गई है अंधापन, ठीक है, जिसको दिखाई कम पड़ता है, वैसे अभ्यर्थी, कम दृष्टि भी मेंशन किया गया एवं कम दृष्टि यानी देखने में असमर्थ,
चलन, ठीक है, दोनों हाथ प्रभावित, ठीक है, शरीर ठीक है लेकिन दोनों हाथ प्रभावित है, अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे अभ्यर्थी को भी आयोग के माध्यम से स्क्राइब की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन उससे संबंधित आपको एक प्रमाण पत्र इस पे मेंशन करने की आवश्यकता है। वह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया जाना होनी चाहिए, ठीक है, सिविल सर्जन के पास ये होनी चाहिए अथवा जो भी मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जारी किए जाने चाहिए, तभी वह शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा और उसके आधार पर जेएसएससी द्वारा उस अभ्यर्थी को स्क्राइब की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। श्रुत लेखक अथवा स्क्राइब की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 13 मार्च 2026 तक आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात समर्पित किए जाने वाले आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन 18 मार्च और 19 मार्च को है। स्क्राइब अथवा श्रुत लेखक की सुविधा जो भी उम्मीदवार प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी उम्मीदवार को 13 मार्च 2026 तक आयोग कार्यालय को एक सूचना देनी पड़ेगी और उससे संबंधित आयोग कार्यालय के माध्यम से एक फॉर्मेट अवेलेबल कराई गई है। उसी फॉर्मेट में अभ्यर्थी को अपना सूचना अपलोड करना है और कार्यालय में जमा करना है, तभी संबंधित अभ्यर्थी को वह फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी। तेरह मार्च 2026 तक सभी उम्मीदवार जो भी संबंधित उम्मीदवार हैं आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात समर्पित किए जाने वाले आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को बिना श्रुत लेखक अथवा स्क्राइब के ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। आयोग परीक्षा आयोजन के उपरांत अल्प सूचना शॉर्ट नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच करा सकता है। अतएव अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं अथवा शर्तों के अनुरूप प्रमाण पत्र तैयार रखें। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद जेएसएससी के माध्यम से एक शॉर्ट नोटिस रिलीज की जाएगी और उसके माध्यम से अभ्यर्थी यह जान पाएंगे किस किस उम्मीदवार को आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, वह सूचना उस नोटिस पे मिलेगी। इसलिए जेएसएससी अभी से सभी उम्मीदवार को अलर्ट कर रही है कि आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट यानी जो भी शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र है, अंक पत्र एवं आपके जो डिग्री से संबंधित एक पत्र होते हैं वह पत्र, ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीजें आपको जमा करने होंगे उस टाइम पीरियड पर। कब? जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद सभी उम्मीदवार को जेएसएससी कार्यालय जाना होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसलिए सभी उम्मीदवार संबंधित डॉक्यूमेंट को तैयार रखें और इससे संबंधित जो एक फॉर्मेट जेएसएससी के माध्यम से अवेलेबल कराई गई है, झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 श्रुत लेखक अथवा स्क्राइब की उपलब्धता हेतु आवेदन प्रपत्र
यह प्रपत्र सभी उम्मीदवार को भरना होगा, जो भी उम्मीदवार उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो भी लिखने में सक्षम नहीं है वैसे अभ्यर्थी को ही यह फायदा मिलेगी, लेकिन एक प्रमाण पत्र भी आपको इसके साथ जमा करना होगा, तभी जेएसएससी के माध्यम से आपको स्क्राइब की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इस पे क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम, आवेदन संख्या, अभ्यर्थी की जन्म तिथि, ठीक है, निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत, कितना प्रतिशत है और क्या। ठीक है, अभ्यर्थी के पिता अथवा पति का नाम, अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, उपलब्ध कराए जाने वाले श्रुत लेखक अथवा स्क्राइब की भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी। मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना पूर्णतः सही है। उक्त घोषणा के गलत पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी अथवा नियुक्ति रद्द कर दी जाए। ठीक है, इसमें लिखने में अक्षमता संबंधित प्रमाण पत्र, समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, यह दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करना होगा, तभी आयोग कार्यालय के माध्यम से आपको वह फैसिलिटीज उपलब्ध हो पाएगी। इस सूचना में इतना ही। सभी उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।